इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फिर से जेटेट 2022 का आपका जेटेट 2022 का बाल विकास का टेस्ट नंबर 16। और आज जो हम स्टूडेंट बताने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल टेस्ट होगा, जिसमें आपको जो प्रमुख सब मनोवैज्ञानिक होते हैं जो हमारे जेटेट में और सी टेट में स्पेशली पूछे जाते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जेटेट का बाल विकास का 3 मनोवैज्ञानिक। और वो 3 मनोवैज्ञानिक कौन है स्टूडेंट, आप देख लीजिए। तो देख लीजिए, वो मनोवैज्ञानिक है हमारे जीन प्याजे भाई साहब, लेवाइगोत्स्की और कोहलबर्ग। तो आज इस 3 मनोवैज्ञानिक से आपको धमाकेदार बैक टू बैक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और सारे क्वेश्चन आपका इसी वीडियो से रहेंगे। अगर आप हमारे इस वीडियो को देख लेते हैं तो हम आपके जीन प्याजे भाई साहब, लेवाइगोत्स्की भाई साहब और लॉरेंस कोहलबर्ग से आपका एक भी प्रश्न कहीं भी बाहर जाने वाला नहीं है। इसका मतलब कहने का तात्पर्य है कि सारा प्रश्न आपका यहीं से देखने को मिलेगा। तो चलिए, संध्या के अभी 7 बजे हैं स्टूडेंट, देर ना करते हुए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और ये जो टेस्ट नंबर है स्टूडेंट, ये है आपका 16। और ये टेस्ट जो चल रहा है ये है आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का टेस्ट सीरीज। और ये जो टेस्ट सीरीज चल रहा है स्पेशली आपका जेटेट का टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो चलते हैं स्टूडेंट पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा ध्यान से। एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता कि जब पानी को ऊंचे और गहरे गिलास से चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है, ऐसा इसलिए होता है। चलिए, आपके सामने ऑप्शन है, वह प्रतीक नहीं बना पाता, दूसरा है वह अनुकरण नहीं कर पाता, तीसरा है वह बेपरवाही चिंतन नहीं कर सकता, उसका व्यवहार उद्देश्योन्मुखी नहीं होता। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। तो चलिए बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए, 5 साल का बच्चा आज वो तर्क नहीं कर पाता कि पानी को ऊंचे और गहरे गिलास में, पानी को ऊंचे और गहरे गिलास के चौड़े बर्तन में डाला। तो एक पानी का ऊंचा है और गहरा मतलब चौड़ा बर्तन है और पानी की मात्रा उतनी रहती, मतलब मान लीजिए कि पानी 1 लीटर है, लंबा सा बोतल में आपको क्या कर दिया कि उसको 1 लीटर वाला कोई बर्तन ले लिया और वो चौड़ा है, ठीक है। मान लीजिए, इसे उदाहरण देते हैं, मान लीजिए गिलास है, ये लंबा है, अब आपके सामने गिलास हो गया ये चौड़ा वाला, इसमें भी आपका 1 लीटर पानी है, इसमें भी आपका 1 लीटर पानी है, यानी पानी की मात्रा बराबर है। लेकिन बच्चा को ये तर्क नहीं कर पाता है कि पानी की मात्रा क्या उतनी रहती है, ऐसा इसलिए होता है। वह प्रतीक नहीं बना पाता, तो बिल्कुल गलत बात, वो चिन्ह नहीं बना पाता, ये तो गलत है। अनुकरण की बात तो यहाँ कर नहीं रहा, ये होगा नहीं। वह वैपरपयी चिंतन नहीं कर सकता, मतलब इसको वो पलट देते हैं, जिसको हम लोग अपलटावी कहते हैं, वो बच्चा नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। उसका व्यवहार उद्देश्यमुखी होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। यानी बच्चा को यह समझ में आता है कि अगर लंबा बोतल में 1 लीटर पानी है तो क्या चौड़ा बर्तन में भी 1 ही लीटर होगा, उसको लगता है कि इसमें ज्यादा है, इसीलिए वो ये चीज नहीं कर पाता। इसीलिए इसका उत्तर हो गया स्टूडेंट 1 का सी नंबर, वह वैपरपयी चिंतन नहीं कर सकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं, देखिए स्कीमा की बात है, का समायोजित करने, हटाने और नई स्कीमा बनाने की प्रक्रिया क्या कहता है। नई स्कीमा को बनाने की प्रक्रिया क्या कहता है। ऑप्शन आपके सामने है, निकटतम विकास का क्षेत्र, आधारभूत सहायता, अनुकूलन, स्कीमा निर्माण। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन आपका क्या था कि संतुलन को बनाए रखने के लिए स्कीमा, स्कीमा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, प्रीवियस नॉलेज। हम पहले भी आपको बताए थे, स्कीमा का मतलब क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज, याद रखिएगा। यानी पूर्व ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। को समायोजित करने, हटाने और नई स्कीमा को बनाने की प्रक्रिया। तो नई स्कीमा देखिए, निकटतम विकास का क्षेत्र, ये तो आपका लेवाइगोत्स्की भाई साहब ने दिया, ये तो होगा नहीं। आधारभूत संरचना की बात आपका है नहीं स्कीमा में। अनुकूलन की बात किया गया, याद रखिएगा, अनुकूलन का ही 2 पार्ट है आपका, आत्मसातीकरण और समायोजन। आत्मसातीकरण क्या होता है कि नए ज्ञान को, यानी पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ देना, उसी को हम लोग कहते हैं आत्मसातीकरण, और वही उसी का अनुकूलन पार्ट है। स्कीमा वर्ड की बात आ जाए तो जीन प्याजे भाई साहब का, और नई स्कीमा प्रक्रिया को कहा जाता है आपका अनुकूलन। इसका आंसर होगा सी नंबर, स्कीमा निर्माण की बात नहीं किया गया। चलिए चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निजी भाषा
शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया? तो बताइए, निजी भाषा जो था यानी खुद का भाषा के बारे में बोल रहा है, तो शब्दावली का प्रयोग पहली बार कौन से मनोवैज्ञानिक ने किया था? आपके सामने है पहला क्वेश्चन कोहलबर्ग, दूसरा है लेव वाइगॉत्स्की, तीसरा एरिक एरिक्सन, चौथा है जीन पियाजे। तो बताइए क्या होगा स्टूडेंट इसका उत्तर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसने किया? तो कोहलबर्ग जो था भाई साहब ने क्या किया था स्टूडेंट? सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था। और नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक नहीं, नैतिक विकास का, याद रखिएगा, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? आपका कोहलबर्ग भाई साहब ने। वाइगॉत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। और सामाजिक सांस्कृतिक में ही आप पढ़िएगा कि निजी भाषा जो है शब्दावली का प्रयोग आपका लेव वाइगॉत्स्की भाई साहब ने पहली बार किया है, यानी इसका आंसर होगा बी नंबर। एरिक एरिक्सन ने नहीं किया और जीन पियाजे ने तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो आपको याद रखना है कि निजी भाषा का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो लेव वाइगॉत्स्की ने किया था। अब देखिए, अब अगर आपको थोड़ा सा डिटेल तो कोहलबर्ग की बात आ जाए तो सामाजिक सांस्कृतिक की बात किसने, नहीं, आपका सामाजिक नैतिक की बात, देखिए सामाजिक नैतिक की बात किसने किया है? यानी नैतिक की बात क्या कोहलबर्ग ने। लेव वाइगॉत्स्की में आ जाता है जेडपीडी का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र का सिद्धांत, निकट विकास का क्षेत्र का सिद्धांत, पाड़ या ढांचा या इसके फोल्डिंग वर्ड या सहायता करने की बात आए तो लेव वाइगॉत्स्की। जीन पियाजे का तो आप लोग जानते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट्स बी नंबर। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्क के साथ डैश करके कुछ सीखते हैं। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? समवयस्क का मतलब होता है एक ही उम्र के बच्चे के साथ सीखते हैं, क्या होगा इसका उत्तर? तो लेव वाइगॉत्स्की की बात बोल रहा है। तो चलिए, पहला ऑप्शन है आपका मारपीट होगा, अनुकरण, अंतःक्रिया, प्रत्युत्तर। बताते हैं, देखिए, तो वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे अपने, तो वाइगॉत्स्की ने क्या क्या? बच्चा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, याद रखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन लेव वाइगॉत्स्की ने किया था। चलिए, तो मारपीट वर्ड क्या होता है? निगेटिव। अनुकरण करना तो आपका किसने कहा था स्टूडेंट? जीन पियाजे भाई साहब ने कहा था। आपका अंतःक्रिया की बात किसने किया? आपका लेव वाइगॉत्स्की भाई साहब ने किया है। यही होगा, वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्क, समवयस्क का मतलब होता है एक ही उम्र के बच्चों के साथ अंतःक्रिया करके बहुत कुछ सीखते हैं। अंतःक्रिया का मतलब होता है एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे से बातचीत करके सीखते हैं। और प्रतियोगिता वर्ड तो निगेटिव होगा, इसलिए इसका उत्तर होगा सी नंबर स्टूडेंट। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत इजी क्वेश्चन है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास को कितने स्तर पर बांटा गया है? बताइए, कोहलबर्ग का नैतिक विकास के विचार को कितने भागों में बांटा गया है? ये तो बहुत आसान है, बताइए। तो चलिए इसका बताते हैं स्टूडेंट आपको, बताइए 3, 4, 2, 8। तो चलिए हम बताते हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का स्तर को 3 भागों में बांटा है। पहला आपका है पूर्व नैतिक स्तर, याद रखिएगा, पहला आपका क्या है? पूर्व नैतिक स्तर। पहला क्या है? पूर्व नैतिक स्तर। ये क्या होता है? 4 से 10 वर्ष होता है, समझिएगा। दूसरा होता है आपका ये क्या कहते हैं? पूर्व नैतिक स्तर को हम लोग प्रथागत भी कहते हैं, याद रखिएगा। पहला क्या होता है आपका? पूर्व नैतिक स्तर। पूर्व नैतिक स्तर तो 3 होता है, पहले याद रखिएगा। पूर्व नैतिक स्तर जो होता है वो 4 से 10 होता है। दूसरा होता है आपका नैतिक स्तर, जिसको हम लोग प्रथागत अवस्था भी कहते हैं, वो होता है आपका 10 से 13 वर्ष। और तीसरा होता है उत्तर परंपरागत अवस्था या उत्तर परंपरागत, ये होता है 13 वर्ष से अधिक। और आपको याद रखना है स्टूडेंट की कोहलबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसको कितने स्तर में बांटा है? 3 स्तर में, याद रखिए, ये तो जानते ही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना, याद रखिएगा। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? बातचीत करना। संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना। यानी एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है। यह कथन किसका है? तो बताइए, अल्बर्ट बंडूरा भाई साहब का है, वाइगॉत्स्की का है, कोहलबर्ग का, फ्रायड का है। तो बताइए स्टूडेंट क्या होगा इसका उत्तर? तो देखिए, एक बच्चे की भाषा के विकास दूसरों के की सहायता से, संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना, बातचीत एवं महत्वपूर्ण कारक है। तो ये किसने कहा आपका स्टूडेंट? अल्बर्ट बंडूरा भाई साहब ने नहीं कहा, ले वाइगॉत्स्की भाई साहब ने कहा कि भाषा का विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण बातचीत करके एक महत्वपूर्ण कारक है, ये वाइगॉत्स्की भाई साहब ने कहा। आपका कोहलबर्ग ने तो आपका नैतिक विकास का सिद्धांत के बारे में बताया है। सिगमंड फ्रायड ने आपका मनोविश्लेषणात्मक
विकास के बारे में, मनोविश्लेषणात्मक विकास के बारे में बताया आपका, वाइगॉत्स्की ने आपका सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत बताया है, तो याद रखिएगा, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट बी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, ले वाइगॉत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो बताइए, ले वाइगॉत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो चलिए ऑप्शन आपके सामने है, मानसिक प्रारूपों जिसको स्कीमाज का समावेशन, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया, तीसरा संतुलन, चौथा सामाजिक अन्योन क्रिया। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होना चाहिए? तो देखिए, ले वाइगॉत्स्की की बात बोल रहा है, तो ले वाइगॉत्स्की ने स्कीमा की बात किया, स्कीमा की बात तो आपका जीन पियाजे ने किया, याद रखिएगा, स्कीमा की बात तो आपका जीन पियाजे भाई साहब ने किया है, याद रखिएगा। उद्दीपन अनुक्रिया तो थॉर्नडाइक ने किया, किसने किया स्टूडेंट? थॉर्नडाइक ने किया है। संतुलन इक्विलिब्रियम की बात आपका जीन पियाजे ने किया है, लेकिन सामाजिक अन्योन क्रिया की बात किसने किया स्टूडेंट? ले वाइगॉत्स्की भाई साहब ने किया है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट डी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सपनों की वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? पहला ऑप्शन है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन था आपका कि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर, विशिष्ट उत्तर का मतलब था अनोखा उत्तर, यानी प्रतिभाशाली बच्चों की बात कर रहा है, में कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सपनों की वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता पर गर्व करेंगे, यानी आप ईमानदार हैं, अच्छा है तो आपका बच्चा भी अच्छा होगा, माता पिता पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो पहला अच्छा लड़का लड़की अच्छा, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन बिल्कुल बात सही है। कानून और व्यवस्था, कानून निगेटिव वर्ड होता है, दंड निगेटिव वर्ड होता है, सामाजिक संकुचन, संकुचन का मतलब सिकुड़ना, ये निगेटिव वर्ड होता है। तो अगर माता पिता पर गर्व करेंगे, आप ईमानदार रहेंगे, तो इसका होता है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। चलते हैं स्टूडेंट 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो बताइए, ऑप्शन है आपके सामने है, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, तीसरा शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, चौथा वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए क्वेश्चन था आपका कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? अधिगम की बात कर रहा है, तो चलिए पहला ऑप्शन है आपका ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ईश्वर के न्याय पर विश्वास आपका जीन पियाजे भाई साहब के अनुसार नहीं है। शिक्षकों और माता पिता का पुनर्वर्तन, पुनर्वर्तन की बात शिक्षकों के बारे में जीन पियाजे ने नहीं कहा। शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन बिल्कुल आपका सही उत्तर है, इसके बारे में जीन पियाजे ने अधिगम के अनुसार के लिए बताया है कि शिक्षा के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय, सक्रिय क्या होता है स्टूडेंट? पॉजिटिव। और अगला आपका वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, वयस्क मतलब बड़े का व्यवहार का अवलोकन करके हम लोग क्या करेंगे, इसलिए इसका उत्तर होगा सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो बताइए जीन पियाजे का जो नवीन जानकारी में संशोधन है और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन का परिणाम घटित होता है, तो वह कौन सा दो प्रक्रिया है? पहला आपका है समाहीकरण और संशोधन के रूप में, दूसरा है समावेशन और समायोजन के रूप में, तीसरा है समायोजन और अनुकूलन के रूप में, चौथा है समावेशन और अनुकूलन के रूप में। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो देखिए पहला है सामयिकरण और संशोधन की बात आपका जीन पियाजे ने नहीं कहा। दूसरा समावेशन और समायोजन, बिल्कुल सही बात है, याद रखिएगा स्कीमा निर्माण में क्या होता है? समावेशन और समायोजन, बिल्कुल सही बात है। समायोजन और अनुकूलन क्यों नहीं होगा? क्योंकि अनुकूलन का ही एक पार्ट होता है आपका समायोजन, अनुकूलन का दो पार्ट होता है, आत्मसातीकरण और आपका समायोजन, लेकिन यह अनुकूलन समायोजन और समावेशन अनुकूलन क्यों नहीं होगा? क्योंकि अनुकूलन का ही एक पार्ट होता है समावेशन, इसलिए इसका उत्तर ये होगा। और आपका अनुकूलन का ये दो पार्ट होता है, अनुकूलन का आपका क्या होता है? दो पार्ट होता है, याद रखिएगा समावेशन और समायोजन, अनुकूलन का दो पार्ट होता है, समावेशन और समायोजन, याद रखिएगा।
चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी क्वेश्चन आपको स्टूडेंट आपको पॉजिटिव है। चलिए, पहला ऑप्शन है जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों में हम केंद्रित रूप से करेंगे। दूसरा है जीन पियाजे इसे हम केंद्रित भाषा में भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। और तीसरा ऑप्शन है जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन करेगा। तो बताइए स्टूडेंट, चौथा ऑप्शन तो दिया नहीं है, देख लेते हैं चौथा ऑप्शन दिया है क्या। चौथा आपका यहाँ दिया है, चौथा ऑप्शन दिया आपका जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए सिलते हुए अपने आप से बात करती है, तो लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो चलिए, पहला जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या वर्ड होता है निगेटिव, बताइए नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है जीन पियाजे इसे हम केंद्रित भाषा में कहेगा, बिल्कुल सही बात है। और वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा, वाइगोत्स्की निजी भाषा और जीन पियाजे भाई साहब अहम केंद्रित, बिल्कुल सही बात है। अपनी क्रियाओं को नहीं, बिल्कुल सही बात है। तीसरा आपका जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया, समाज की बात जीन पियाजे नहीं करता, ये नहीं होगा। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। माँ की बात आपका वाइगोत्स्की भाई साहब ने नहीं किया है, इसलिए इसका उत्तर बी नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? यानी क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है। तो चलिए स्टूडेंट बताइए। पहला ऑप्शन है आपका तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्परण के प्रश्न, दूसरा वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, तीसरा सहयोगी प्रोजेक्ट और चौथा मानकीकृत परीक्षण। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं। पहला है तथ्यों के आधार पर प्रत्यास्पण, तथ्य की बात जहां आएगा वो निगेटिव होता, बताए थे। वस्तु परक के बहुविकल्प की, वस्तु परक की बात, वस्तु को परखने की बात नहीं बता रहा है, क्योंकि दृढ़ विश्वास वाले शिक्षक नाते अपने बच्चों का आकलन करेंगे। तो बच्चों का आकलन हम लोग कर सकते हैं सहयोगी प्रोजेक्ट से, याद रखिएगा। यानी सहयोगी प्रोजेक्ट से हम लोग बच्चों का आकलन को वरीयता देंगे। और मानकीकृत परीक्षण बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट सी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता? क्वेश्चन आपका नहीं है। तो चलिए, आपका ऑप्शन आपके सामने है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तीसरा है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। चौथा है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो बताइए स्टूडेंट क्या होगा इसका उत्तर। तो चलिए, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, सिर्फ पर्यावरण पर ही क्रिया करते नहीं, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों होता है। विकास गुणात्मक चरणों में नहीं, ये बात तो सही था। चलिए फिर से बताते हैं इसको। क्वेश्चन आपका क्या स्टूडेंट निगेटिव नहीं बोल रहा है। तो बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, बिल्कुल सही बात है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान और निर्माण का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, नहीं, निरंतर अभ्यास से आपका अधिगम नहीं होता है, इसीलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट डी नंबर। यानी आप सिर्फ अभ्यास कीजिएगा तो क्या आपका अधिगम हो जाएगा, आप सीख जाइएगा? नहीं, इसलिए इसका उत्तर होगा डी नंबर। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? यानी पूर्व संक्रियात्मक में कौन नहीं है? तो पूर्व संक्रियात्मक कब से कब तक होता है स्टूडेंट? 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष को हम लोग पूर्व संक्रियात्मक कहते हैं। तो चलिए, पहला ऑप्शन है अनुत्कर्मण्यता, दूसरा है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, तीसरा है प्रतीकात्मक विचार का विकास, चौथा अहम मान्यता। तो बताइए स्टूडेंट 14 नंबर का उत्तर क्या होगा। तो चलिए, पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा अनुत्कर्मण्यता कर लेता है। अनुत्कर्मण्यता मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को सिलसिलेवार क्रम में बच्चा नहीं कर पाता, बिल्कुल सही बात है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, तो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति बच्चा पूर्व संक्रियात्मक में करने लगता है, कोई भी चीज को देखने लगता है। प्रतीकात्मक विचार का विकास नहीं कर पाता, याद रखिएगा, प्रतीकात्मक विकास का विचार बच्चा नहीं कर पाता, यही उत्तर आपका सही होगा।
अहम मान्यता तो आपका संवेदी गामक में होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट 14 का उत्तर होगा क्या होगा, सी नंबर होगा। ये नंबर प्रतीकात्मक विचार का विकास नहीं कर पाता है। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे 15 नंबर। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो कोहलबर्ग की बात बता रहा है, तो बताइए। पहला ऑप्शन है आपका उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। दूसरा है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग का समर्थन किया। तीसरा, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। चौथा है यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार योगदान में किसे माना जा सकता है, तो उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। बच्चे नैतिक दार्शनिक की बात आपका कोहलबर्ग भाई साहब ने नहीं किया। देखिए बच्चे नैतिक दार्शनिक, बच्चे नैतिक, देखिएगा उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते नहीं, गलत बात, ये नहीं कहा था। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन किया है, ये बात आपका बिल्कुल सही है। तीसरा, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया नहीं, आपका कोहलबर्ग का सिद्धांत में नैतिक विकास का सिद्धांत में आपका विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया नहीं है। और चौथा, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता नहीं, एक नैतिक तर्क के कार्यवाही के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित नहीं करता है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट बी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। बताइए इसका उत्तर स्टूडेंट क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। तो चलिए क्वेश्चन आपका क्या था कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो चलिए पहले ऑप्शन की ओर चलते हैं। उस सीखने की बिंदु को जब सहयोग वापस लेना, वापस क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव नहीं होगा। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव, अधिकतम विकास संभव वो कम हो, ये नहीं होगा, हटाइए। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, बच्चा पूरी जिम्मेदारी सीखने को नहीं लेता है, ये हटाइए। एक संदर्भ में जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, यही आपका स्टूडेंट निकटवर्ती विकास का क्षेत्र है। यानी 16 का उत्तर हो गया डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन तो बहुत इजी है। प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के बीच में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो बताइए, अमूर्त की बात कर रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, पहला ऑप्शन है आपका, देखिए यहाँ अमूर्त बोल रहा है। अमूर्त का मतलब ही औपचारिक होता है, इसका बी नंबर आंसर होगा। और क्या बताया, अमूर्त का तो आपको दिया है, तो अमूर्त का मतलब औपचारिक, सीधा आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों के बौद्धिक विकास को 4 विशिष्ट अवस्थाओं में किसने दिया, ये तो बहुत आसान है, बताइए। बताइए 4 विशिष्ट अवस्थाओं में किसने दिया। आपके सामने ऑप्शन है कोहलबर्ग, एरिक्सन, स्किनर, पियाजे। बताइए। ये तो आप लोग को पता ही होगा स्टूडेंट, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत को 3 भागों में बांटा है। स्किनर ने तो नहीं दिया, पियाजे ने आपका 4 भागों में बांटा, इसलिए इसका उत्तर होगा डी नंबर। चलते हैं 19 नंबर। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो बताइए 19 नंबर आंसर क्या होगा कि बच्चा जब चिंतन किसमें करता है। तो देखिए संवेदी प्रेरक अवस्था जो होता है स्टूडेंट 0 से 2 वर्ष, इसमें बच्चा चिंतन नहीं करता। औपचारिक होता है आपका 11 से 15, इसमें बच्चा चिंतन करने के बारे में प्रारंभ नहीं करता, खत्म हो जाता है चिंतन। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल में बच्चा चिंतन करना प्रारंभ नहीं करता। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 साल, 7 से लेकर 11 साल में बच्चा चिंतन करने के लिए चिंतन प्रारंभ कर देता है, तार्किक वस्तुओं पर चिंतन करना प्रारंभ करता है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका डी नंबर। यानी 19 का उत्तर क्या होगा स्टूडेंट आपका डी नंबर होगा। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो बताइए संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए। तो चलिए पहला ऑप्शन है खेल के मैदान में। नहीं, तो खेल के मैदान में आप सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित संज्ञानात्मक विकास को नहीं कर सकते हैं। विद्यालय एवं कक्षा में, बिल्कुल आपका सही उत्तर है। विद्यालय और कक्षा में आप बच्चे का
सबसे अच्छे तरीके से संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित कर सकते हैं। गृह मतलब घर में नहीं होगा, ऑडिटोरियम होगा नहीं। चलते हैं स्टूडेंट 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, यानी नहीं पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन निगेटिव। तो चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए। तो चलिए यहां बोल रहा नहीं, तो सामाजिक संरचना, समाज की बात किसने किया स्टूडेंट? आपका ले वाइगॉत्स्की भाई साहब ने किया, यही आपका उत्तर हो गया। अनुभव की बात, यही आपका उत्तर हो गया, ये नंबर। अनुभव की बात जीन पियाजे ने किया आपका। संतुलीकरण जीन पियाजे इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, इसलिए इसका उत्तर होगा ये नंबर। समाज की बात ले वाइगॉत्स्की ने किया। अगला क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों में प्रत्युत्सव में होती है। तो मूर्त की बात कर रहा है, तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो मूर्त की बात कर रहा है तो 7 से 11 साल या 7 से 12 साल, कहीं 7 से 11 है, कहीं 7 से 12, यही होता है मूर्त। मूर्त की बात कर रहा है तो ये होता है, आगे तो होगा ही नहीं। अब देखिए, जन्म से 2 क्या होता है स्टूडेंट? शैशवावस्था। जन्म से 2 क्या होता है आपका? शैशवावस्था। 2 से 7 साल क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब 12 से वयस्क तक क्या होता है आपका? किशोरावस्था होता है। इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट 7 से 12 वर्ष क्या होता है? मूर्त अनुभव का बच्चा प्रत्यय करने लगता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 23 नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था, यानी संवेदी पेशीय अवस्था के बारे में बात कर रहा है। तो बताइए, संवेदी पेशीय जिसको हम लोग कहते हैं संवेगात्मक, तो ये होता है स्टूडेंट जन्म से लेके 2 वर्ष होता है, याद रखिएगा। यानी 0 से लेके 2 ईयर्स क्या होता है? संवेदी पेशीय। अगर 2 से 7 साल पूछेगा तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है। 7 से 11 पूछेगा तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। और 11 से 16 पूछेगा तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। इसको आपको याद करना होगा, इसलिए इसका उत्तर होगा आपका संवेदी। बोल रहे हैं संवेदी क्रियात्मक, तो देखिए संवेदी क्रियात्मक बोल रहे हैं आपका जन्म से लेके 2 वर्ष, यानी ए नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, वाइगॉत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है। तो बताइए वाइगॉत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? तो चलिए आपको टाइम दिया जाता है 5 सेकंड का, बताइए। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। संस्कृति के अनुवांशिकी के कारण नहीं, इसके कारण नहीं दिया। सामाजिक और अंतःक्रिया के कारण, तो ले वाइगॉत्स्की की बात पर जहां पर आ जाए सामाजिक और सांस्कृतिक की बात आ जाए तो वो ले वाइगॉत्स्की, यानी बी नंबर ही आपका उत्तर स्टूडेंट सही नंबर हो गया। आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोचता है। ब्याजे के चरणों में संबंध में सही कथन क्या होगा? बताइए। यानी कोई भी घटना होता है वस्तु के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोचता है, तो ये कौन सा होगा उत्तर? बताइए, 4 उत्तर आपके सामने है। तो देखिए, जब बच्चा सोचने लगता है, तर्क करने लगता है, सेंसरी नहीं, ये तो आपका 0 से 2 होता है। प्रारंभिक संचलन यही, ये तो आपका 2 से 7 साल होता है। मूर्त प्रचलन ये 7 से 11 वर्ष में बच्चा क्या करता है? तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता। औपचारिक नहीं होगा क्योंकि वह 11 से 15 वर्ष होता है, 11 से 15, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु तक मानी जाती है? औपचारिक को ही हम लोग स्टूडेंट कहते हैं अमूर्त कहते हैं, याद रखिएगा। औपचारिक को ही हम लोग अमूर्त कहते हैं। अमूर्त कब से कब तक स्टूडेंट? 11 से लेके 15 वर्ष। आपको तो सारा पता ही है। इसको हम लोग कहते हैं संवेदी पेशीय, इसको हम लोग क्या कहते हैं? 0 से 2 संवेदी पेशीय। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का सिद्धांत। तीसरा होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक का सिद्धांत। और यहाँ बोल रहा है आपका औपचारिक या अमूर्त, ये होता है आपका 11 से 15। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट 27 नंबर। वह कौन सा स्थान है जब बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर आपके सामने दिया हुआ क्या होगा? चलिए, खेल का मैदान बिल्कुल नहीं, विद्यालय और कक्षा पर्यावरण, यही इसका राइट उत्तर होगा। सभागार नहीं, घर नहीं। यहाँ बच्चे का संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीका से परिभाषित कहाँ किया जाएगा? विद्यालय और कक्षा पर्यावरण में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, यह श्रेय किसको जाता है? बताइए स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज के साथ सृजन करते हैं, तो ये हमारा जीन पियाजे भाई साहब ने दिया है।
अगर पावलोव की बात आ जाए तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव भाई साहब ने दिया। कोहलबर्ग की बात आ जाए तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग। बी स्किनर की बात आ जाए तो बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का जनक ये माने जाते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट बी नंबर, ए नंबर। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर है वाइगॉत्स्की बच्चे को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगॉत्स्की भाई साहब का बात बता रहा है। बताइए, आपके सामने चार उत्तर है, सामाजिक, अनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक। तो चलिए, वाइगॉत्स्की भाई साहब का जहां बात आएगा वहां सामाजिक मारिएगा। अनुवांशिकता की बात आपका जीन पियाजे भाई साहब ने किया, याद रखिएगा, जीन पियाजे। नैतिकता की बात आपका कोहलबर्ग ने किया है, और शारीरिक की तो बात कहीं कोई नहीं किया, इसलिए इसका उत्तर होगा ए नंबर। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियागामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? बताइए स्टूडेंट, चार ऑप्शन आपके सामने दिया है। सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। बताइए उत्तर इसका क्या होगा? तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए, बोल रहा है पियाजे के अनुसार, तो पहला है सामाजिक मुद्दा, समाज की बात आपका ले वाइगॉत्स्की ने किया है। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, बिल्कुल बात सही है, पियाजे की बात है। तार्किक रूप का बात, तार्किक रूप से समस्या समाधान की बात आपका जीन पियाजे के संज्ञानात्मक अनुसार में इंद्रिय गामक में नहीं होता, याद रखिएगा। यानी इंद्रिय प्रेरक अवस्था कब से होता है? 0 से 2 वर्ष। और विकल्पों के बीच निर्वाचन और विश्लेषण की बात बच्चा 0 से 2 ईयर में नहीं कर सकता, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन 31 नंबर। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षा बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास दर कर सकता है। ऑप्शन आपके सामने चार है। भैया व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं को उन्हें शामिल करके। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। कैसे व्यवहार किया जाना, इस पर कठोर निर्देश, कठोर नहीं होता है निगेटिव, हटाइए। धार्मिक शिक्षा को मत, सिर्फ धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर आप शिक्षक बच्चों को नैतिक मूल्यों पर विकास नहीं करते हैं। व्यवहार के स्पष्ट नियम, स्पष्ट क्या होता है? निगेटिव होता है। और नियम भी होता है स्टूडेंट निगेटिव वर्ड। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके, बिल्कुल आपका सही बात है। यानी शिक्षा नैतिक बच्चों में मूल्यों पर विकास जो कर सकता है, नैतिक मुद्दों के आधार पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके। चलते हैं स्टूडेंट 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है वाइगॉत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? यानी वाइगॉत्स्की का सिद्धांत क्या बताता है? चलिए, चार ऑप्शन आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन जवाबों को हल करने में बच्चों की अभिवृत्ति या सहायता होना। दूसरा है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धि IQ उनके बुद्धि लब्धि से कम होता है। तीसरा आपका ऑप्शन है सहयोगात्मक समस्या समाधान। चौथा है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए, बहुत आसान है स्टूडेंट, वाइगॉत्स्की की बात बोल रहा है। पहला है प्रारंभिक, देखिए क्वेश्चन आपका 32 नंबर है। पहला है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता ना करना, ना करना होता है निगेटिव, हटाइए। दूसरा, बच्चे उन संगति को श्रेष्ठतम रूप से सीखते हैं जिनका बुद्धि लब्धि उनके बुद्धि लब्धि से कम होना, कम होना, ज्यादा होना, निगेटिव, हटाइए। तीसरा, सहयोगात्मक समस्या समाधान, बिल्कुल सही बात है। यानी सहयोगात्मक समस्या समाधान के बारे में जीन पियाजे ने कहा है, इसका उत्तर यही होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, तो प्रत्येक विद्यार्थी क्या हो गया? निगेटिव, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के, तो स्वकेंद्रित अवस्था जो बालक की होती है कब होती है? देखिए ऑप्शन आपके सामने है। जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, 12 साल तक, और 11 से लेकर 18 वर्ष तक। ठीक है, तो बताना है आपको स्वकेंद्रित अवस्था होती है। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर स्टूडेंट क्या होगा। तो देखिए, स्वकेंद्रित यानी बच्चा खुद से केंद्र करना, तो ये तो होता है आपका शैशवावस्था 0 से 2 ईयर्स। 3 से 6 वर्ष जो होता है आपका स्टूडेंट, ये आपका हो जाता है बाल्यावस्था में। तो 3 से 6 वर्ष की उम्र में ही स्वकेंद्रित अवस्था होती है, याद रखिएगा, आपको ये सब याद करना होगा।
7 से 12 वर्ष किशोरावस्था, ये नहीं होगा। और किशोरावस्था 18 साल होता है, 12 से 18 ये होगा नहीं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर देखिए क्या है। पियाजे मुख्यतः डायस के क्षेत्र में योगदान देते हैं। कौन सा क्षेत्र में देते हैं? भाषा विकास में नहीं, संज्ञानात्मक विकास में। बिल्कुल सही बात है, पियाजे मुख्यतः समाज संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देते हैं। देखिए नैतिक विकास किसने कहा स्टूडेंट? कोहल वर्ग ने किया है, कोहल वर्ग ने किया। सामाजिक विन्यास किसने किया? आपका वाइगॉत्स्की भाई साहब ने किया, ले वाइगॉत्स्की साहब ने किया है, इसलिए आप एब्सेंट नहीं हो सकते हैं। माने इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? पियाजे के मुख्यतः क्या होते हैं? संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जाने जाते हैं पियाजे, यानी 34 का स्टूडेंट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव और प्रतियों में होती है। यानी आप अमूर्त मतलब होता है चौथा स्टेज, और उससे मूर्त की बात बोल रहा है। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा 35 नंबर का। तो चलिए अमूर्त की बात देखिए, सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त की बात बोल रहा है। मूर्त होता है आपका स्टूडेंट 7 से 12 वर्ष। बिल्कुल सही बात है, 12 वर्ष से 20 तक तो आपका किशोरावस्था होगा नहीं। 2 से 7 वर्ष आपका क्या होता है? शैशवावस्था होगा नहीं। 2 से 7 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था ये होगा नहीं। यहाँ मूर्त की बात बोल रहा है, जन्म से 2 वर्ष तो आपका शैशवावस्था होगा, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका ए नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व है? तो बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है, देखिए नहीं बोल रहा है। तो पहला सामाजिक संरचना, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका उत्तर। तो चलिए सामाजिक संरक्षण की बात आपका ले वाइगॉत्स्की भाई साहब ने किया, इसलिए इसका उत्तर होगा ए नंबर स्टूडेंट, आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। 37 नंबर है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो सबसे पहले बच्चा बेहतर क्या सीखता है? चलिए हम लोग देखते हैं इसका उत्तर क्या होना चाहिए। पहला निष्क्रिय शब्दों को समझना। निष्क्रिय क्या होता है? निगेटिव, हटाइए नहीं होगा। अमूर्त तरीके से चिंतन करना। अमूर्त क्या होता है? 11 से 15, ये होगा नहीं। पहली अवस्था बता रहा है। भाषा के नए ज्ञान का अर्जित करने का प्रयोग, ये भी आपका नहीं होगा। इंद्रियों के द्वारा, अमूर्त कब होता है स्टूडेंट? 0 से लेके 2 वर्ष, यानी बच्चा क्या करता है? इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा ही विकास की पहली अवस्था ये कहला जाती है। इसका उत्तर होगा डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर बहुत आसान है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसको बताने का जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान है आप लोग के सामने। ये होता है 4। चारों कौन होता है आप लोग को पता है। पहला नाम है संवेदी पेशीय या संवेग गामक या इंद्रिय गामक या इंद्रिय जनित अवस्था का सिद्धांत, जो होता है आपका जन्म से 2 वर्ष। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का सिद्धांत, 7 से 11 साल, कहीं कोई किताब में लिखा रहेगा 7 से 12 साल। तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का सिद्धांत, आपका 7 से 11 साल, जिसमें बच्चा छू सकता है, दे सकता है। और चौथा होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का सिद्धांत, ये होता है आपका 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक। तो चलिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास कितनी अवस्थाएं थी? तो 4 थी, सब डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध किए जाने लिए जाते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग किस क्षेत्र में विकास के लिए शोध जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक, गमक। तो लॉरेंस कोहलबर्ग की बात आ जाए तो नैतिक विकास का सिद्धांत होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 40 नंबर। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाओं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो आपके सामने 40 नंबर का 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन करने लगता है। अमूर्त को बोलते हैं हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी डी नंबर होगा। और पूर्व मूर्त और संवेदी पेशीय तो होगा नहीं, इसलिए इसका उत्तर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश वह कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? आपका प्रत्यक्षण कहलाती है, समायोजन कहलाती है, समावेशन कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर 41 नंबर का उत्तर क्या होगा। तो देखिए पियाजे का अधिगम सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया इनके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना, तो संज्ञानात्मक संरचना में प्रत्यक्षीकरण की बात नहीं की गई है। सामाजिक परियोजना की भी बात आपका संज्ञानात्मक संरचना में नहीं किया गया है। तो आपका किया गया समावेशन की बात आपका संज्ञानात्मक संरचना में संशोधित किया गया, और स्कीमा की बात तो प्रीवियस नॉलेज का होगा नहीं। चलते हैं स्टूडेंट अगला क्वेश्चन 42 नंबर। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। कोहलबर्ग की बात बता रहे हैं।
पहला सहयोग की प्रक्रिया, दूसरा नैतिक तर्कना, तीसरा नैतिक यथार्थवाद, चौथा नैतिक दुविधा। तो चलिए स्टूडेंट, इससे पहले बता दें कि अगर आपने जेटेट का स्पेशल नोट्स नहीं लिया है, जेटेट का अगर स्पेशल नोट्स नहीं लिया है तो आप केवल 500 रुपया में स्पेशल नोट्स को आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। तो इसको कहते हैं हम लोग स्टूडेंट सहयोग की नैतिकता, नहीं, नैतिक तर्कना हम लोग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, नैतिक तर्कना की बात कर रहा है, क्योंकि सही और गलत उत्तर के बारे में निर्णय लेने में शामिल करना है। तो निर्णय लेगा तो बात करेगा, तर्क करेगा तो नैतिक तर्कना, नैतिक यथार्थवाद और नैतिक दुविधा तो होगा नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन 43 नंबर। एक विद्यार्थी अपने समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार प्राय करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डायस में सहायता करने की आवश्यकता है। भावात्मक क्षेत्र में सहायता करने का स्तर उच्च स्तरीय है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र या मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए, तो एक विद्यार्थी 43 नंबर है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय में मानदंड को नहीं मानता। इस विद्यार्थी में डायस की सहायता की आवश्यकता है। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। उच्च स्तरीय तो निगेटिव होता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र तो होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट 44 नंबर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व का प्रदर्शन करता है। वस्तु अस्थायित्व की बात बच्चा कर रहा है, तो बताइए स्टूडेंट इसका क्या होगा। वस्तु अस्थायित्व तो मूर्त संक्रियात्मक चरण क्या होता है, 2 से 7 साल। औपचारिक कितना होता है, 7 से लेके 14 वर्ष। संवेदी प्रेरक क्या होता है, 0 से लेके 2 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक क्या होता है, 2 से लेके 7 वर्ष। इसका उत्तर होगा स्टूडेंट डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 45 नंबर। बच्चा वस्तु स्थायित्व यानी 44 का स्टूडेंट सी नंबर आपका हो गया, बिल्कुल सही था। चलिए 45 नंबर हम लोग चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास को 4 चरणों में, तो बौद्धिक विकास का 4 चरण किसने दिया स्टूडेंट, आपका जीन पियाजे भाई साहब ने दिया है। इसको तो पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं की स्तर अवधि घटित होते हैं। मूर्त कब से कब तक होता है स्टूडेंट, आप बताइए। मूर्त होता है आपका 7 से 11 वर्ष की अवस्था को हम लोग मूर्त कहते हैं। सब याद कर लीजिएगा, सी नंबर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत दमदार है। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के चरणों का अनुसरण करते हैं। पहला आपका है आज्ञा पालन, दंड और उन्मुखीकरण। दूसरा व्यक्तिकता और विनिमय। तीसरा अच्छे अंत और व्यक्तिक संबंध। चौथा सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिक अधिकार। बताइए स्टूडेंट इसको अरेंज कीजिए, 2 और 1, 2 और 4, 1 और 4, 1 और 3। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, कौन कौन सही है। यानी क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है। तो चलिए 47 नंबर हम इसका उत्तर बताते हैं। तो 47 उत्तर है आपका कि आज्ञा और पालन और दंड। लॉरेंस कोहलबर्ग की बात आ गई, तो आज्ञा और पालन की, दंड की बात है, व्यक्तिकता। देखिए व्यक्तिकता की बात आपका किसने नहीं किया, आपका लॉरेंस कोहलबर्ग भाई साहब ने क्या बोले कि आपका व्यक्तिक की बात नहीं किया, ये भी आपका नहीं होगा। आज्ञा पालन, हाँ नहीं, व्यक्तिकता की विनिमय की बात किया, ये बात आपका सही है। अच्छे अंत क्रिया ये नहीं होगा स्टूडेंट, अच्छे अंत क्रिया यानी ये नहीं होगा। ये आपका अच्छे अंत क्रिया की बात किसने किया, आपका लेव वाइगोत्स्की भाई साहब ने किया। और सामाजिक अनुबंध की बात किसने किया, आपका लेव वाइगोत्स्की भाई साहब ने किया। 1 और 2 दोनों सही है, यानी ए नंबर इसका उत्तर सही होगा। चलते हैं स्टूडेंट 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है, कर्नेल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चों के बावजूद आयकर नहीं देते, टैक्स नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बाधाओं का निर्माण शहरों पर रख ले, नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपया खर्च कर सकती है। ये संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है। तो कानूनी की बात कर रहा है। तो चलिए 48 नंबर स्टूडेंट बताइए इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो चलिए कर्नेल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चों के बावजूद आयकर नहीं देते, वे सोचते हैं कि भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं सकते जो अनावश्यक बांध का निर्माण पर लाखों रुपया खर्च कर। ये संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास का किस अवस्था का सिद्धांत है,
तो परंपरागत नहीं स्टूडेंट, परंपरागत आपका क्या होता है, आपका 4 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक को हम लोग कहते हैं परंपरागत। याद रखिए 4 वर्ष से लेके 10 वर्ष को हम लोग क्या कहते हैं, परंपरागत कहिए या पूर्व नहीं, परंपरागत आपका हो गया। परंपरागत स्तर जो होता है ना स्टूडेंट, वो उसमें होता है कि आपका ये आपका मिडिल स्टेज हो जाता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, मिडिल स्टेज हो जाता है, ये 10 से 13 वर्ष की उम्र में हो जाता है। दूसरा पश्च परंपरागत, यही बात आपका बिल्कुल सही बात है, यानी आपका क्या होगा स्टूडेंट, पश्च परंपरागत, यानी आपका ये 13 वर्ष से अधिक की बात बता रहा है। यानी करनेल सिंह कानूनी कार्रवाई और खर्चों के बावजूद आयकर नहीं सोचते, वे सोचते हैं कि भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं दे सकती, यानी उसका उम्र कितना होगा स्टूडेंट, 13 से अधिक होगा। पूर्व परंपरागत तो आप लोग जानते हैं 4 वर्ष से 10 वर्ष को हम लोग पूर्व परंपरागत कहते हैं। परा परंपरागत मतलब तो ये तो होगा नहीं, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट बी नंबर, पश्च परंपरागत। चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 49 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में से कहती है कि सभी प्रकार के पदाधिकारियों का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली हो और ठीक ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करे और कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत देती है। तो चलिए ऑप्शन आपके सामने है, पहला पूर्व औपचारिक चरण यानी 2 है व्यक्तिकता और विनिमय, दूसरा औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था, तीसरा है परि औपचारिक चरण सामाजिक संविदा, चौथा पूर्व औपचारिकरण और दंड परिवर्जन। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा 49 का। तो चलिए आपको याद रखना होगा कि शिक्षिका अपनी कक्षा में सभी प्रकार की पदाधिकारियों का निर्माण करती है और प्रत्येक शिक्षार्थी को अधिक प्रभावशाली होने का सिखाती है। वह किन अन्य की सहायता से कार्य को पूरा करे, वह कोहल वर्ग के किस नैतिकता का संदर्भ, पूर्व आचरित चरण नहीं, औपचारिक चरण और कानून और व्यवस्था। ये बात आपका जीन प्याजे भाई साहब ने किया है, यानी औपचारिक चरण जो 4 होता है, कानून और अव्यवस्था, उसमें क्या होता है कि सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करे और कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है, इसलिए इसका उत्तर होगा बी नंबर, सी डी आपका नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट 50 नंबर। और कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है तो आप लोग को घबराने का बात नहीं, क्योंकि आपका 3 मनोवैज्ञानिक का आपका क्वेश्चन आज कंप्लीट होने जा रहा है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समय 5 मिनट और दीजिए, आप अच्छे से इस नोट्स को पढ़ लीजिए, टेस्ट को दे लीजिए। आप देखिए आज का टोटल क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका 66, याद रखिएगा टोटल क्वेश्चन आपका कितना है 66। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। चलिए ऑप्शन है आपके सामने है, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षा का आयोजन करना, दूसरा उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों से सुदृढ़ हो, तीसरा है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, चौथा है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक बल देना। बताइए स्टूडेंट्स का उत्तर क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास में किसके द्वारा समर्पित होता है। 50 नंबर का उत्तर आप बताइए। तो चलिए जितना संभव हो, देखिए ये जितना संभव हो निगेटिव, उन परिस्थितियों को परिश्रम जो पारंपरिक पद्धति नहीं होगा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, बिल्कुल आपका सही उत्तर है। चौथा सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, अधिक और कम क्या होता है निगेटिव, इसलिए उत्तर इसका होगा सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 51 नंबर। 51 नंबर आपका क्या है, वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन सा पहलू की उपेक्षा होती है। उपेक्षा क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव वर्ड होता है। तो बताइए वाइगॉत्स्की का सिद्धांत में विकास में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू की उपेक्षा होती है। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा, सामाजिक सांस्कृतिक भाषा, ये तो होता है आपका वाइगॉत्स्की का सिद्धांत में, लेकिन जैविक आपका स्टूडेंट नहीं होता, इसलिए इसका उत्तर होगा सी नंबर जैविक। चलते हैं 52 नंबर। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, नाक, कान और हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, इंद्रिय जानक और अमूर्त। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। चलिए बताते हैं। 1 वर्ष 52 नंबर क्वेश्चन है, 1 वर्ष में जब शिशु आंख, कान, नाक, हाथ से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल है। तो देखिए आपका 52 नंबर का उत्तर क्या होगा, पहला आपका मूर्त संक्रियात्मक, ये होता है स्टूडेंट 7 से 11, ये तो होगा नहीं, ये कट कीजिए।
पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल, ये भी नहीं होगा, कट कीजिए। इंद्रिय जनित ये होता है आपका 0 से लेकर 2 वर्ष, यही बोल रहा है कि 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख कान व हाथों सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है, यानी सी नंबर आपका सही है। चौथा अमूर्त होता है स्टूडेंट 11 से लेके 15 वर्ष, तो ये भी आपका नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा स्टूडेंट सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करते हुए ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किसने संबोधित है। तो प्याजे की बात की गई है, तो जीन प्याजे भाई साहब का ही बताना है। तो चलिए, विषम मांग नैतिकता की बात आपका जीन प्याजे ने नहीं किया, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता की बात नहीं किया, प्रतिक्रिया की बात नहीं किया, सहयोग की नैतिकता की बात आपका जीन प्याजे भाई साहब ने किया है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट 4 नंबर। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। उसके बाद वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिसके लिए एक लंबा ढांचा और दूसरा चौड़ा है। यह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में ज्यादा दूध है। शिक्षिका के बच्चों को डायस कठिनाई है, बताइए कौन सा कठिनाई है उसको, ये आपको बताना है। तो चलिए, समायोजन, अगर समायोजन मिल जाएगा तब तो कठिनाई नहीं होगा। हटाइए, अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिक की बात नहीं करा। विकेंद्रीकरण, ये बात आपका बिल्कुल सही है कि ग्लास पहचान करने के लिए जूस ज्यादा है, प्रत्येक उत्तर में ग्लास से ज्यादा जूस है। शिक्षिका के बच्चों के लिए क्या होता है, कठिनाई होता है। मान लीजिए एक बच्चा 1 गिलास पिएगा, आप 2 गिलास दूध दे दीजिए, कठिनाई होगा ना, ये होता है आपका विकेंद्रीकरण। और पलटावी तो होगा नहीं, इसलिए गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। 55 नंबर, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक विषय का समाधान नहीं कर सकती। देखिए क्या बोल रहा है, नहीं कर सकती। फिर वह एक वयस्क या साथी के मोबाइल की परिस्थितियों में ऐसा करती है, इसे मार्गदर्शन को कहते हैं। क्या कहते हैं इसके मार्गदर्शन को स्टूडेंट, चलिए अब देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने 55 नंबर। तो चलिए, पहला है पार्श्वकरण, ठीक है, दूसरा है आपका पूर्व क्रियात्मक चिंतन, तीसरा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, चौथा है सहारा देना। तो देखिए क्वेश्चन आपका, अध्यापिका ने सुना कि पुष्पा अपने आसपास किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह वयस्क या साथी की मार्गदर्शन में उपस्थिति में ऐसा करती है। यह मार्गदर्शन क्या कहलाता है स्टूडेंट, सहारा देने की बात आपका बता रहा है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट डी नंबर। ए नंबर पार्श्वकरण नहीं होगा, भूपूर्व संक्रियात्मक और सी समीपस्थ विकास का क्षेत्र नहीं होगा। चलते हैं स्टूडेंट 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास के को प्रभावित नहीं करेगा। तो नहीं की बात बोल रहा है। तो चलिए, भाषा, अनुकूलन, परिवक्ता, क्रियाकलाप, बताइए क्या होना चाहिए इसका उत्तर। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें घबराइए नहीं आप लोग। तो चलिए, तो पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक प्रभावित नहीं करेगा। तो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, सामाजिक अनुभव, याद रखिएगा। भाषा करेगा, परिपक्वता करेगा, क्रियाकलाप आपका करेगा, लेकिन सामाजिक अनुभव जो है वो व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 57 नंबर। 57 नंबर है, वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, ऑप्शन आपके सामने, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वो पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं होते हैं। तीसरा है, वह निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री की को वस्तुओं द्वारा किए गए तब बच्चे अमूर्त तरीकों से चिंतन कर सके। या चौथा, स्वनिर्देशित वाक्य सहयोग के द्वारा निम्नतर पर। बताइए स्टूडेंट 57 नंबर का उत्तर क्या होगा। तो चलिए, वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही बात है। बच्चे अलग अलग निगेटिव वर्ड होता है, हटाइए, ये नहीं होगा। यदि निम्न आयु में अमूर्त होता नहीं, हटाइए। स्वनिर्देशित और वाक सहयोग निम्नतर आपका निगेटिव, इसलिए इसका उत्तर 1 नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगॉत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में तैयार प्रस्तुत करता है। तो चलिए, ऑप्शन आपके सामने है आपका, तो आपको ये बताना है कि वाइगॉत्स्की द्वारा बताना है। चलिए, पहला ऑप्शन है, विकास अधिगम में स्वाधीन है, अधिगम और विकास समांतर प्रक्रिया है, विकास प्रक्रिया अधिगम से पीछे रह जाती है, विकास आपका अभिप्राय अधिगम का समानार्थक है। तो बताइए स्टूडेंट्स का उत्तर क्या होगा। चलिए बताते हैं।
तो बोलता है निम्नलिखित कथनों में से वाइगॉत्स्की, तो वाइगॉत्स्की ने आप लोग को पता ही है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जेडपीडी का सिद्धांत दिया है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र का सिद्धांत दिया है, इसके फोल्डिंग का सिद्धांत दिया है, और ये सब आपका किसने दिया, आपका वाइगॉत्स्की ने। और यहाँ बोल रहा है कि प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच संबंध, तो विकास अधिक स्वाधीन है, नहीं स्वाधीन क्या होता है, निगेटिव वर्ड। अधिगम और विकास समांतर प्रक्रियाएं हैं। देख लेते हैं ये इसका उत्तर सही है गलत, बिल्कुल आपका सही उत्तर है। अधिगम और विकास क्या होता है, समांतर प्रक्रिया, यानी दोनों एक साथ चलती है, ठीक है। और तीसरा आपका विकास प्रक्रिया अधिगम से पीछे रह जाती है, पीछे रहना निगेटिव वर्ड। विकास अधिगम का समानार्थक है, विकास अधिगम का समानार्थक है नहीं, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका 58 का बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह परिवर्तित होगा। तो पूर्व परंपरागत अवस्था जो होता है स्टूडेंट वो 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष होता है। तो 4 से 10 वर्ष में बच्चा क्या करता है ये बताइए। व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा इच्छाएं प्राप्त करता है, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड। तो 4 वर्ष की अपेक्षा 4 से 10 वर्ष में क्या होता है स्टूडेंट, अंतर्निहित संभावित और दंड होता है, याद रखिएगा। इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका 59 का उत्तर होगा डी नंबर। चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन में वाइगॉत्स्की सहमत है। वाइगॉत्स्की भाई साहब के बारे में बताना है आपको। तो चलिए पहला ऑप्शन है आपका, बच्चे पर सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किया जाए। दूसरा है बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। या बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। चौथा है बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। यही उत्तर आपका स्टूडेंट आपका सही उत्तर होगा। यानी बच्चे के बारे में कौन सा कथन में वाइगॉत्स्की सहमत है, तो बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। देखिए बच्चे जन्म से शैतान, शैतान निगेटिव वर्ड हो गया। और प्रयोग पशुओं का प्रयोग प्रयोगशाला में, ये भी नहीं होगा। जब बच्चे सीखते हैं उनके लिए आकर्षक पुरस्कार देना निगेटिव वर्ड, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का संज्ञानात्मक अवस्था क्या होता है। तो 2 से 7 वर्ष के बीच की अवस्था को बताना है। तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक होगा 11 से 15, याद रखिएगा। मूर्त होता है आपका 7 से 11 होता है। संवेदी होता है 0 से लेके 2। और यहाँ बोल रहा है 2 से 7 साल। तो 2 से 7 साल आपका कौन सा होगा स्टूडेंट, अब आप बताइए। हाँ तो बताइए 61 नंबर का उत्तर आप बताइए क्या होगा। तो 61 2 से 7 आपका क्या होगा स्टूडेंट, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी ऑप्शन होगा डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 62 नंबर में, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आत्मसातीकरण, समायोजन, अहम केंद्रित, अनुकूलन। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो चलिए नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं। यानी पहले से जो चीज जानते हैं उसमें मॉडिफाई करके और जोड़ दिए तो उसको क्या कहते हैं, आपका आत्मसातीकरण। समायोजन होता है समायोजन क्या होता है कि कोई नया ज्ञान में हम लोग पुराना ज्ञान को ऐड करके उसको परिवर्तन लाना, ये होता है समायोजन। अहम केंद्रित तो आपका किसने बताया है, अहम केंद्रित आपका जीन पियाजे ने बताया है। अनुकूलन क्या बात होता है, नकल करना, ये तो होगा नहीं, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट ए नंबर। चलते हैं स्टूडेंट अगले नंबर 63 नंबर, मानसिक संरचना है जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है। इसके लिए पियाजे ने किस पद का प्रयोग किया है। जीन, परिपक्वन प्रखंड, स्कीमा, विकास के क्षेत्र। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो बहुत आसान है, मानसिक संरचना और चिंतन के निर्माण खंड में क्या, इसके लिए पियाजे ने जो शब्द रखा है, जीन रखा नहीं, परिपक्वन प्रखंड रखा नहीं, स्कीमा की बात रखा है जीन पियाजे ने। 61 का उत्तर सी, विकास का क्षेत्र के बारे में तो ले वाइगॉत्स्की ने बताया है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। तो वाइगॉत्स्की जो है उनके अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे अपने प्रति वयस्कों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। दूसरा, बच्चे स्वभाव के बहुत बातूनी होते हैं। तीसरा, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। चौथा, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए पहला ऑप्शन है बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए होते हैं। क्या बच्चे बड़बड़ों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, ये आपका वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बोलते हैं ना। बच्चे स्वभाव के बहुत बातूनी होते हैं, बहुत बातूनी नहीं होता, गलत बात है। बच्चे आम केंद्रित होते हैं। देखिए
बच्चे क्या बोल रहे हैं, अहम केंद्रित। अहम केंद्रित की बात आपका जीन पियाजे ने किया, इसलिए इसका उत्तर नहीं होगा। बच्चे अपने कार्य का दिशा देने के लिए बोलते हैं, यही इसका उत्तर होगा स्टूडेंट, सही उत्तर। चलते हैं स्टूडेंट आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन यानी 65 नंबर। इसके बाद एक क्वेश्चन होगा और खत्म हो जाएगा। तो अभी तक अगर आप स्टूडेंट मेरे स्पेशल नोट्स जेटेट का अगर आप स्पेशल नोट्स नहीं परचेज किए तो केवल आप 500 में जेटेट का स्पेशल नोट्स परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ नए मॉडल के प्रश्न मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और आपका और बहुत ही अच्छा आपको नोट्स मिलेगा, जिसमें आप अच्छे मार्क्स लाकर आप जेटेट में टीचर बनने का जो आपका सपना है, जो इरादा है, उसे आप पूरा कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट आपका 65 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। देखते हैं क्वेश्चन है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन। देखिए बहुत इजी, अमूर्त की बात बोल रहा है, आगे पढ़ने का बात भी नहीं करेंगे। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है। तो देखिए मूर्त अमूर्त की बात बोल रहा है, तो मूर्त तो होगा नहीं, हटाइए, मूर्त होता है आपका 7 से 11 वर्ष। अमूर्त को ही हम लोग औपचारिक कहते हैं, यही इसका स्टूडेंट आंसर होगा बी नंबर, याद रखिएगा। अमूर्त को ही हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, देखिए अमूर्त को ही हम लोग क्या कहते हैं, औपचारिक, यानी आंसर बी। संवेदी तो 0 से 2 वर्ष से होता है, मूर्त होता है 7 से 11 होता है। देखिए मूर्त 2 बार आ गया, इसलिए इसका उत्तर आपका अमूर्त को ही औपचारिक कहते हैं, ये याद रखिएगा। चलते हैं स्टूडेंट आज का अंतिम क्वेश्चन 66 नंबर। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहल वर्ग के नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा, ये आपको बताना है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। यानी बच्चा बोल रहा है कि यह बच्चा कोहल वर्ग के नैतिक, यानी आप मेरे लिए करें मैं आपके लिए करूंगा, इसका मतलब होता है स्टूडेंट अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यही होता है कि मैं आपके लिए करूंगा आप मेरे लिए कीजिए। सामाजिक अनुबंध नहीं होगा, सहायक उद्देश्य नहीं होगा, दंड और आज्ञा पालन नहीं होगा। तो ये था हमारा स्टूडेंट आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल टॉनिक क्लासेस। आप अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे टॉनिक क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों का ये शिकायत रहता है कि सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है वीडियो का। तो नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट इसमें। तो आप अभी तक अगर मेरे चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करके आप बेल घंटी को दबा दें। तो मैं रुपेश कुमार झा स्टूडेंट आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में कल संध्या 7 बजे एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ, एक नए क्वेश्चन का एनालिसिस लेके। तब तक आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। मैं रुपेश कुमार झा आपसे मिलूंगा कल संध्या 7 बजे। धन्यवाद।